हेलो फ्रेंड्स, मैं सर्वेश तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल एचडी क्लासेज पे। फ्रेंड्स, हम लोग परसेंटेज पढ़ना स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने और 5 क्लासेज हो चुकी हैं हम लोगों के परसेंटेज का। और चलते हैं आगे, देखते हैं। आज छठी क्लास है तो थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में देख लेते हैं। परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज परसेंटेज मतलब प्रतिशतता। ठीक है, परसेंटेज मतलब प्रतिशतता। परसेंटेज का मतलब मैं लगभग रोज़ ही बताता हूँ आपको, और जब भी क्लास में स्टार्ट करता हूँ, आज छठी क्लास है और मैं हर क्लास के शुरुआत में परसेंटेज का मतलब मैंने समझाया है कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है और क्यों समझाया है ये चीज़ आप ये जान लीजिए। परसेंटेज का मतलब मैंने ये समझाया है कि अगर परसेंटेज का मतलब आप जान जाएंगे, प्रतिशत का मतलब जान जाएंगे आप, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। तो परसेंटेज का मतलब मैंने बताया है कि प्रत्येक 100 पर ठीक है, तो प्रत्येक 100 पर। और परसेंटेज का जो है सिंबल क्या होता है? ऐसा होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं? 1/100 लिख सकते हैं। और किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 100 से गुणा किया जाता है। ठीक है, 100 से गुणा किया जाता है। ये चीज़ मैं रोज़ समझाता हूँ। क्यों समझाता हूँ? क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है परसेंटेज में। अगर परसेंटेज आप पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब हम लोग समझ गए और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। परसेंटेज जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया हो, उसका इतना 20% निकालना है, ये चीज़ मैंने बता दिया था। 2 संख्याएं दे दिया हो, दोनों के कंपैरिजन में परसेंटेज पूछा है, वो चीज़ मैंने बता दिया था। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बता दिया था मैंने। तो आप पीछे जाके और पिछले क्लास को देख के और समझ लीजिएगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है और उसको तैयार कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब चलते हैं हम पिछले क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन था उसके बारे में थोड़ी से हम रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई है, तदनुसार उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि खर्च ना बढ़े। जैसे 60% बढ़ गया किसी चीज़ की कीमत, मतलब मूल्य जो है 60% बढ़ गया, 60% जो है वो बढ़ गया। ठीक है, तो कितना, मतलब खर्च में कितना कमी किया जाए, उपभोग में कितना प्रतिशत कमी किया जाए कि खर्च ना बढ़े। देखिए, जैसे किसी वस्तु का मूल्य जो है वो 100 रुपये थी और बढ़ के 160 हो गई। ठीक है, क्योंकि 100 का 60% 60 होता है और 100 में 60 जोड़ेंगे तो 160 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी वस्तु का मूल्य था 100 रुपये और वो बढ़ के 160 रुपया हो गया। तो ये बोल रहा है कि खर्च नहीं बढ़े, यानी कि खर्च हम उतना ही कर रहे हैं। पहले 100 रुपये का खरीदते थे तो अब भी 100 ही रुपये का खरीदेंगे। ठीक है, यानी कि 100 रुपये से बढ़ के और मूल्य 160 रुपया हो गया। उस वस्तु का मूल्य जो है वो 100 रुपये में मिलता था पहले और अब 160 रुपया मिल रहा है, लेकिन हमें खर्च करना है 100 रुपया ही। यानी कि हम कितना कम खर्च कर रहे हैं? तो 60 रुपया कम खर्च कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि खर्च वही बने रहने के लिए उपभोग में कितना कमी करना पड़ेगा। भाई, उपभोग में कितना कमी करना पड़ेगा? जितना आप सामान आपको कम मिल रहा है उतना ही कमी होगी। यानी कि सामान आपको कितना कम मिल रहा है, तो यही 60 रुपये का सामान आपको कम मिल रहा है। तो 60 रुपये में कितनी वस्तुएँ मिल रही हैं आपको, तो उसको परसेंटेज में आप चेंज कर दीजिए। जैसे 160 रुपया है, वस्तु की कीमत 100 रुपया तो पहले थी, अब 100 रुपया को नहीं देखना है हमें 160 को देखना है। अब कितना हो गया है मूल्य? 160 रुपया। तो 60 रुपया कम मिल रहा है, यानी कि 60/160 × 100। ठीक है, तो इसका निकाल देंगे आप, तो 2 और ये हो जाएगा आपका, नहीं यहाँ पे 3 रखिए, 3 और यहाँ पे 8, 4 से कटाएंगे 25, 75/2 = 35.5। ठीक है, परसेंट। यही था, इतना ही हमें उपभोग में कमी करना पड़ेगा, 35.5%। पिछले क्लास में मैंने बता दिया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर दिया मैंने आज। ठीक है,
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने, कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, बोल रहा है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि यदि चीनी की कीमत में, यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, 25% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, 25% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितनी % की कमी करनी चाहिए ताकि उसके चीनी का खर्च ना बढ़े। देखिए 20% बढ़ गया, कह रहा है कि यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो खर्च को समान रखने के लिए, खर्च को समान रखने के लिए, खर्च को समान रखने के लिए उपभोग में कितने % की कमी करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा, ठीक है, कितने % की कमी करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, यानी कि अगर चीनी का कीमत पहले था 100 रुपया तो अब कितना हो गया 125 रुपया। कह रहा है कि खर्च को वही बने रहने के लिए, यानी कि 100 रुपया ही हमें खर्च करना था। पहले आप 100 रुपया खर्च करते थे, ठीक है, 100 रुपया पहले चीनी थी, अब 125 रुपये होगी। तो पहले अगर 100 रुपये खर्च करते थे आप, तो अब भी 100 रुपये ही खर्च करेंगे, तो आपको वस्तु कितना कम मिलेगा, 25 रुपये के जितना भी वस्तु मिलेगी उतना आप कम खर्च करोगे, तभी तो 100 रुपया होगा, तभी तो आप 100 रुपये में ही काम चला लोगे, ठीक है। यानी कि 125 रुपया तो वस्तु का मूल्य हो गया, लेकिन आप खर्च कर रहे हो केवल 100 रुपया ही, यानी कि 25 रुपये की जितनी वस्तु मिलेगी उतना ही उपभोग में कमी होगा, ठीक है। तो 125 का कितना % है, वही आपका आंसर हो जाएगा, 25 बटे में 125 × 100, ठीक है, ये हो गया 5 से कटा 20%, ठीक है। 20% की कमी हमें करना पड़ेगा उपभोग में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। हम चलते हैं अपने दूसरे टाइप पे, ठीक है, दूसरे टाइप पे चलते हैं। हमें एक और टाइप है जिससे आप हल कर सकते हैं बहुत जल्दी। जैसे 25% को आप क्या लिख सकते हैं, 25% इक्वल टू 25 बटे में 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है, 1/4। यानी कि पहले चीनी का मूल्य क्या था, पुराना मूल्य, ठीक है, पहले 4 था, उसके बाद 1 बढ़ के क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। यानी कि पहले 4 था मूल्य, अब 5 हो गया, लेकिन आप खर्च 4 ही रुपया कर रहे हैं, यानी कि आपको कितनी वस्तु कम मिल रही है, 1 रुपये की जितनी भी वस्तु मिलेगी उतना ही कम मिलेगा आपको, और वही खपत में कमी होगी, ठीक है। तो कितना % में बदल दिया जाए, तो 1/5 का कितना % है, 1/5 × 100 इक्वल टू 20%, ठीक है। 20% की कमी करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ ये समझ में आया बात। ये देखिए 25% को आप क्या लिख सकते हैं, 25 बटे में 100, ये पिछले क्लासेज में मैंने बता दिया है। इसको 1/4 लिखा जा सकता है। तो पहले था 4 रुपया, अब हो गया 5 रुपया, लेकिन आप खर्च तो 4 ही रुपया कर रहे हो, यानी कि 1 रुपया कम खर्च कर रहे हो, मतलब 1 रुपये का सामान आपको कम मिलेगा, यानी कितना % आपको कमी होगी, यानी 1/5 × 100 इक्वल 20%, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसके बिक्री में
80% की वृद्धि हो गई। अच्छा जी, अब क्वेश्चन दूसरे टाइप का आ गया। अब क्वेश्चन ये आ गया कि अभी तक तो एक ही बढ़ रहा था, एक बार बढ़ रहा था, लेकिन अब 2 बार बढ़ रहा है। ठीक है, 2 बार परसेंटेज में बढ़ोतरी या घटोतरी हो रही है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे जैसे आपको दे देगा कि बिक्री में कुछ परसेंट की कमी कर देने पर, ठीक है, विक्रय मूल्य में कुछ परसेंट की कमी कर देने पर बिक्री में बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई चीनी ही था, जैसे मान लीजिए कि चीनी ही है, ठीक है, अगर वो 80 रुपये किलो है, वैसे तो 40-45 रुपये रहती है, मान लीजिए 40 रुपये है, ठीक है चीनी, तो आप जाओगे तो क्या करोगे, आप जाओगे तो 1 किलो चीनी लोगे, ठीक है, और वही चीनी मान लीजिए कि 20 रुपये हो गई। अगर 20 रुपये होगी तो आप क्या करोगे, आप हो सकता है कि 1 किलो से अधिक चीनी ले लो। ठीक है, ये होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, उसका मूल्य है 80 रुपये, तो आप जा रहे हो तो 1 ले रहे हो, अगर उसका मूल्य हो जाएगा 30 रुपया तो हो सकता है कि आप 2 ले लो। ठीक है, तो ऐसा होता है कि विक्रय मूल्य पर अगर कमी किया जाए तो बिक्री पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वही बात कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया गया, विक्रय मूल्य 20% कम कर दिया गया। यानी कि अगर मान लीजिए कि उसका विक्रय मूल्य पहले था 100 रुपया, तो 20% कम कर दिया गया तो कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। ठीक है, तो उसके बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, उसके बिक्री में 80% की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है कि तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी % प्रभावित हुई। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बोल रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, ठीक है, कम करने पर उसकी बिक्री में 80% वृद्धि हो गई। उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, 80% की वृद्धि हो गई। ठीक है, 80% की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो कह रहा है कि तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितना % प्रभावित हुई। तदनुसार उसकी बिक्री वास्तव में कितना प्रतिशत प्रभावित हुई। ठीक है, प्रभावित हुई। ठीक है, इसका मैं एक सूत्र बताता हूँ। जैसे अगर दिया हो कि A% बढ़ा, उसके बाद फिर से B% बढ़ा, माने किसी भी नंबर को अगर A% बढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर से B% बढ़ाया जाता है बढ़ने के बाद, तो उसका एक सूत्र होता है। देखिए, A% बढ़ा, A प्लस B प्लस A इंटू B बाई 100, ये ओवर पूरा निकल जाएगा। मतलब कि एक बार बढ़ा फिर 2 बार बढ़ा, तो कुल मिलाकर कितना % बढ़ा, तो उसके लिए ये सूत्र होता है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है कि बिक्री वास्तव में कितना % प्रभावित हुई। अब कितना % प्रभावित हुई इसी सूत्र पे निकलेगा। ठीक है, तो देखिए ए के जगह पे हम क्या रखेंगे, 20% बढ़ा। ठीक है, बी के जगह पे क्या रखेंगे, नहीं 20% कम किया गया, यहाँ पे माइनस रखिए। 80% बढ़ा, 80% प्लस हुआ। ठीक है, 80% प्लस, यानी कि ए के जगह पे हम 20 रखेंगे, 20 माइनस 20 रखेंगे, बी के जगह पे 80 रखेंगे। ठीक है, प्लस ए के जगह पे फिर -20 और बी के जगह पे
80 बटे में 100। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए आगे, 80 में से 20 जाएगा 60। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा, माइनस 2 गुणे 8 हो गया। ठीक है, ये देखिए प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, यानी 60 माइनस 16 इक्वल टू 44%। 44% वृद्धि हुई। ठीक है, कुल मिलाकर 44% की वृद्धि हुई उसके विक्रय मूल्य पर, मतलब उसके फ़ायदा पर। वैसे ये थोड़ा सा मेरे को दिक्कत पहुंचा रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तदनुसार उसकी बिक्री वास्तव में कितना % प्रभावित हुई, इतना इसको ये नहीं कहना चाहिए। बिक्री तो 80% प्रभावित हुई है, विक्रय मूल्य मतलब उसको लाभ या हानि कितना % प्रभावित हुआ, तो वो 44% उसका प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, 44% उसका प्रॉफिट बढ़ गया। देखिए कैसे, ये सूत्र मैंने बताया है, इसको एक और तरीक़ा से मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी ये सूत्र ही याद रखिए। बहुत लोग कहते हैं सूत्र नहीं याद रखना चाहिए। देखिए सूत्र ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन को आसान बना देते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चनों में हमें सूत्र याद रखना चाहिए, और ये बहुत आसान सा सूत्र है, a + b + a × b/100। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे तो आसानी होगी आपके लिए। अब चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और जहाँ भी दिक्कत आएगा आपको, किसी भी क्वेश्चन में जहाँ भी दिक्कत आएगा आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उस कमेंट को लूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी गई, एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दिया जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दिया जाए, तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। मतलब पहले 25% बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 25% घटाया जा रहा है। जैसे देखिए, एक 100 मान लीजिए, 100 कोई संख्या 100 है, तो उसमें 25% की वृद्धि की गई, यानी उसे 125% कर दिया गया। उसके बाद उसमें से 25% घटा दिया गया। अब 125 का 25% कितना होगा, तो 125 बटे में 4 उतना घटा दिया गया। तो कुल मिला के कितना % का प्रभाव उस पे पड़ा, उस संख्या पे पड़ा, कितना % बढ़ा या घटा, तो ये पूछ रहा है। हम आपको ये क्वेश्चन हल कराते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की गई, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की गई, फिर प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी गई, तो उस संख्या पर कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। ठीक है, ये बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, और उसके बाद प्राप्त संख्या में से 25% की कमी कर दी जाए, तो क्या इस पे, उस संख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कितना % कम होगा या अधिक होगा। तो देखिए इसे हल करने का तरीका, हल वही मैंने बताया था, जो ए का मान कितना हो जाएगा, 25% की वृद्धि, यानी 25% की वृद्धि। ठीक है, बी का मान कितना हो जाएगा, 25% की कमी, यानी कि 25% की कमी हो गई। आप वही सूत्र लगा दीजिए, a + b + a × b/100। ठीक है, यानी कि 25 - 25 और यहाँ पे +25 × -25 बटे में
100, ठीक है। 25 से 25 कट गया। अब देखिए, अब यहाँ पे 25 से 100 कटाएंगे, 4 हो जाएगा, यानी -25/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। सही, 1/4। ये देखिए परसेंट, ये देखिए ये माइनस का जो चिन्ह आया है, ये जो साइन आया माइनस का, ये इंडिकेट करता है कि कमी हुई है, यानी कि उस संख्या में 6 सही 1/4% की कमी हो गई है, ठीक है। यहाँ पे ये समझ में आया आपको। देखिए, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की गई, पहले वृद्धि उसके बाद कमी, तो वृद्धि हो गया, कमी हो गया, आप सूत्र पर रख दिए, आंसर आ गया, ठीक है। इसका शॉर्ट तरीका है, इस शॉर्ट तो वो तरीका है, देखते देखते आप बता देंगे, बताएंगे हम, शॉर्ट भी बताएंगे। पहले ये जान लीजिए आप, ये जान लेंगे, फिर वो तरीका जानने में आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्लास इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है कि मज़ा ही नहीं आ पाता है, और हमारा क्लास जो है वो 15 से 20 या 22 मिनट का होता है, उतना ही रखता हूँ मैं, क्योंकि अधिक लंबा क्लास होगा तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो खुश रहिए, मौज में रहिए, और थोड़ा कोरोना से बचते रहिए, घर पे रहिए, बचे रहिए, स्वस्थ रहिए। कल तक के लिए बाय।